Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का फिर से एनालिसिस लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम 4 जनवरी यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के बीच एनालिसिस करने वाला हूं। और इससे जो भी क्वेश्चन आगे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों यारों में शेयर करना है। जिनका भी एग्जाम होगा उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे पैटर्न को पता चले और उससे वो अपने प्रिपरेशन में जो भी उनका लैक कर रहा है वो सारी चीज़ को वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल नए जुड़े हैं, जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं ये जो आपका बेल का साइन है ना, इसको टैप कर दे और उसके बाद क्या करना है, आपको ऑल पे टैप कर देना है। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं शिफ्ट 1 क्वेश्चन पे तरफ। ठीक है, शिफ्ट 1 क्वेश्चन क्या था वो देखिए। पहला क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। काफी इजी प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध है। और नर्मदा नदी कहाँ है, ये नदी गुजरात में है। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अगर जो आएगा तो कोई भी बच्चा सही करके जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन 28 तारीख को जो पेपर हुआ था ना, 28 तारीख को जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, वहां ये क्वेश्चन फिर से आया था और यही क्वेश्चन आज फिर आया है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और ये प्रश्न अगर जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो जब एक एब्रिविएशन का वीडियो आया था उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और अगर जो आप एनालिसिस देख रहे हो शुरू दिन से 28 तक से एनालिसिस देख रहे हो जो मैं कराया हूं, तो उस दिन भी मैं कराया हूँगा। तो जो लोग का एग्जाम होगा वो लोग आज बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो त्रिमकेश्वर की पठार, यानी ये आपका त्रिमकेश्वर जो है ना वहाँ से निकलती है। और ये जो है वो नासिक से आपका गोदावरी नदी निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। फिर अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आया कि सांची स्तूप किसने बनवाए थे। ये उस पर क्वेश्चन आया था 28 या 29 को क्वेश्चन आया था कि सांची स्तूप जो है वो मतलब सांची स्तूप जो है, क्वेश्चन क्या था, सांची स्तूप आपको कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन था। अब है कि सांची स्तूप जो है, फिर क्वेश्चन क्या था, सांची स्तूप कहाँ है। अभी क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो ये सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था। तो सारे प्रश्न इजी आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना भी हार्ड प्रश्न है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो। एनटीपीसी का जितना भी एग्जाम हुआ है सारा प्रश्न जीके जीएस का इजी रहा है। ठीक है, फिर प्रश्न था कि अटल टनल का लंबाई कहाँ है, कितना है, अटल टनल का लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई 9.03 किलोमीटर है, जो कि आपका रोहतांग पास के पास है। रोहतांग पास जो है ना वहाँ पे आपका ये अटल टनल है, समझे। ये जो है सबसे ज़्यादा हाइट पर सबसे लंबी आपके टनल है। ठीक है, जो कि उसका हाइट है 9.03 किलोमीटर। जो लोग भी करंट अफेयर से अवेयर होंगे उनको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। फिर देखिए सबसे इजी प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी। मैं आप लोगों को बोला था ना कि एशिया कॉन्टिनेंट का जितना भी आपका कंट्री एंड कैपिटल है और करेंसी भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कंट्री एंड कैपिटल से क्वेश्चन आ रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। फिर था ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू। मैं बोला था कि अगर जो आप पीएच वैल्यू आपका एग्जाम है तो पीएच वैल्यू और विटामिन और पीएच वैल्यू दोनों देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। फिर वायरस से कोई भी डिजीज होता है, आपका बैक्टीरिया डिजीज होता है, आपका प्रोटोजोआस होता है, तो वो सारी चीजों को एक बार देख लीजिए क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, थर्ड पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो उसका होता है 7.35 टू 7.45। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 7.35 टू 7.45 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये भी क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की हॉकी टीम ओलंपिक में आखिरी बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो ये 1980 में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था। फिर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो अगर जो आप हमारे एनालिसिस देख रहे हो इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ के हेड कौन है। ठीक है, तो जी सतीश रेड्डी थे, मैं कराया था। अब आगे क्वेश्चन कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया डीआरडीओ का आपका फाउंड कब किया गया था,
तो ये सब क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। फिर पूछ देगा DRDO के फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, तो बिल्कुल आप लोग बात देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है कि केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, सबको पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड से लाफिंग गैस मतलब जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड किसका है, लाफिंग गैस का। अच्छा फुल फॉर्म क्या, सॉरी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, AN2O। क्या होता है, AN2O जो होता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, और केमिकल नेम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का, ठीक है। अब था कि गांधी सागर डैम कौन सा नदी पे है, तो चंबल नदी पे, जो आपका गांधी सागर डैम है वो चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में आपका चंबल नदी पे ये आपका गांधी सागर डैम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने स्थान है, तो 1121 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूरा ये किया गया है, जबकि भारत का स्थान 38 है। 38 साइट जो है वो यूनेस्को में भारत का स्थान है, मतलब भारतीय जो स्थल जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है वो पूरे 38 है, और पूरे वर्ल्ड में 1121 है। तो ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन से साल में बनाया गया थे, तो 1906 में। काफी इजी प्रश्न है कि आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब बनाया गया था, 1906 में बनाया गया था। और जो पहला मीटिंग था ढाका में था, यानी ढाका में ही आपका ये मुस्लिम लीग बनाया गया था। फिर था RBI एक्ट कब लाया गया था, तो 1934 में RBI एक्ट लाया गया था। 1935 में ये बन गया था, लेकिन ये जो एक्ट आया था वो 1934 में लाया गया था। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI तो ओस्मान स्मिथ है, ठीक है, सबको पता होगा। उसका पूछेगा कि आपका कब उसको नेशनलाइज किया गया था, तो 1949 में आपके RBI को नेशनलाइज किया गया था। फिर पूछेगा कि अभी जो करंट के आपके RBI के गवर्नर है कौन है, तो शक्तिकांत दास है, सबको पता होगा। इससे पहले कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके RBI से बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग बात ध्यान दे लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि पोखरण टेस्ट 1998 में जो आया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति था, जो कि 1998 में ये पोखरण टेस्ट आया था। तो ये क्वेश्चन था। फिर था हेपेटाइटिस बी किससे होता है, ये प्रश्न है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायरस होता है। मैं बोला था ना कि आपको वायरस, जो भी आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, जो भी आपका वायरस डिजीज होता है, जो भी प्रोटोजोआ डिजीज होता है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। विटामिन देख लीजिए कि विटामिन से पूछ रहा है। अब पूछा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग को 2015 में बनाया गया। किसको रिप्लेस करके, योजना आयोग का। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग को रिप्लेस करके कौन सा आयोग लाया गया, या फिर योजना आयोग को मतलब नीति आयोग को रिप्लेस मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग के बदले में कौन सा आयोग आया था, तो नीति आयोग आया था योजना आयोग के रिप्लेस करके, 2015 में आया था। फिर इजी प्रश्न था पीतरस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से आपका पीतरस निकलता है। तो ये सब क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप लोग को सबको पता होगा, और आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में, मुझे इतना आप लोगों पर भरोसा है। फिर क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। ये बहुत इजी प्रश्न है, बिल्कुल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा था, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा है। क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर था RTI एक्ट कब लागू हुआ था, तो 2005 में RTI एक्ट लागू हुआ था। अब पूछ देगा RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ रहा है ना, तो जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं तो उससे आप देखिएगा कि इस जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्योंकि बता रहा है एनटीपीसी का यही औकात है। आपको देख लिया ना, URL का फुल फॉर्म पूछा था आपको 28 तारीख को, और सेम क्वेश्चन पूछ दिया फिर से URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यही औकात है, मतलब आपको इसी से क्वेश्चन बना सकता है। किसी शिप में ये क्वेश्चन हो गया, किसी ने पूछ दिया DRDO के हेड कौन है, तो DRDO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। फिर पूछ दिया फॉर्म कब किया गया था, फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे ना। तो आप लोगों को बिल्कुल पैटर्न जानना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आगे आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। एकदम इजी प्रश्न है, बिल्कुल इतना मैं कराया हूँ करंट अफेयर्स का, जब लेक्चर में लेके आता हूँ आपको सुबह सुबह हर दिन 4 बजे सुबह हमारे चैनल पे हर दिन करंट अफेयर्स 4 बजे सुबह आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी पूरे दिन में घटते हैं ना वो सुबह मैं 4 बजे आप लोगों के लिए देता हूं। अगर जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लोग आइए और देखिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चन वहां से आते हैं। करंट अफेयर्स से अगर जो 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 से 9 क्वेश्चन मेरे लेक्चर में से आएंगे, जरूर आएंगे। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को रियलाइज होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है उसका वेन्यू कहाँ है,
तो ये कतर में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी चुका हूं। फिर था सुकन्या समृद्धि योजना, कब आया था? 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना आया था, ठीक है। फिर था सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई हैं जो आपके सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिर था आर्टिकल 112 संबंधित है, तो आर्टिकल 112 जो है वो बजट से संबंधित है। अभी रिसेंटली एक लेक्चर लाया गया था दीक्षा मैम के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल का लेक्चर लाया गया था और उसमें जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कराए गए थे। तो उसमें आपके आर्टिकल 112 भी था और जो कि बजट से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर था कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन था दूध के पीएच वैल्यू, मैं बोला ना पीएच वैल्यू वगैरह वाला आप लोग बिल्कुल याद करिए, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है, लेमन का क्या होता है, आप पूछ दे ह्यूमन ब्लड का क्या होता है, तो इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा कि दूध का पीएच वैल्यू क्या था, 6.5 टू 6.7, 6.5 से 6.7 के बीच में लाई करता है आपका दूध का पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये था, इससे क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछेगा विटामिन B9 का आपका केमिकल नेम, तो उसका होता है फॉलिक एसिड। मैं बोला ना यहाँ पर विटामिन वगैरह से आपका पूरा क्वेश्चन आ रहा है, इसका केमिकल क्या नेम है, इसे खाने से क्या मतलब विटामिन को कोई विटामिन की कमी है तो वो क्या खाएंगे तो इसे सही हो जाएगा, और उसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ है, बिल्कुल आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, बस 5-10 मिनट आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि अकबर मुगल साम्राज्य का शासक कब बना था? तो 1556 में अकबर ने मुगल का साम्राज्य बना था। कब बना था? 1556 में अकबर मुगल का साम्राज्य बना था। फिर WTO में देशों की संख्या, WTO में कुल कितने देश हैं? तो 159 कंट्रीज आपके WTO में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का हेड क्या है? तो ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। फिर ताकि चूने का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो ये मार्बल के बनाने में चूने का प्रयोग होता है, आपको सबको पता होगा। 1906 में तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो कलकत्ता में 1906 में तिरंगा झंडा फहराया गया था। फिर तक जावा भाषा का खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग जो है वो जावा भाषा का खोजकर्ता, जो कि 1995 में ये लैंग्वेज जावा लैंग्वेज को खोज किए थे। ये क्वेश्चन था। फिर था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को मतलब कब स्टैब्लिश किया था? तो 1923 में आपके स्टैब्लिश किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब आएगा कि कब मतलब किसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था? तो ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो ये सब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और आप बिल्कुल इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। था कि 1857 की क्रांति पूरी तरीके से खत्म कब हुई थी? तो ये आपका 1 साल तक चला था, आपका 1857 का रिवोल्ट, जो कि 1858 में ये खत्म हो गया था। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका शिफ्ट 1 का। अब देखिए शिफ्ट 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका श्रीनगर और लेह को कौन दर्रा जोड़ता है? ये क्वेश्चन आपके 30 तारीख के पेपर में पूछा जा चुका था और फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं ना वो भी क्वेश्चन आगे आ सकता है, इसलिए एनालिसिस देखना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आप लोग एनालिसिस देखा कीजिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो पिछले सेट में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन फिर से आपको आ जा रहा है। तो एक बार देख लिया कीजिए ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा हो गया, जैसे आपका बनिहाल दर्रा हो गया, फिर पंजाल हो गया, बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, उसके बाद बालचा हो गया, फिर आपका बोमेडिल्ला हो गया। ये सारे जो दर्रा है ना वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका बनिहाल हो गया और फिर पंजाल हो गया, वो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। फिर आपका श्रीनगर और गिलगिट को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। फिर आपका श्रीनगर और लेह को कौन? जोजिला दर्रा। तो ये सब जो दर्रा वगैरह है ना बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोग के लिए आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त चूसने ब्लड सकिंग एनिमल वाले जीवों को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सैग्निवोरस। क्या बोलते हैं? सैग्निवोरस जो है वो रक्त चूसने वाले जानवरों को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो मैं बोला हूं ना आप लोग को कि अभी रिसेंटली आर्टिकल का एक वीडियो आया है, तो जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट जाइए और देखिए, वहां पे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वही कराए गए हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दे रहा हूं, आप जाइएगा और देख लीजिएगा, वहां से आपको बिल्कुल मजा आने वाला। जो पढ़ लीजिएगा ना तो आर्टिकल से तो कभी भी लाइफ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। तो था कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन जीने का अधिकार से आर्टिकल 21
संबंधित है। ठीक है, सारा कुछ आपको जब भी आपका कर्फ्यू वगैरह लगता है या कुछ भी होता है, लेकिन ये आर्टिकल 21 जो है वो आपको कभी भी कोई छीन नहीं सकता है। ये जो है वो आपका परम सत्य है। जैसे जिस तरह इंसान को मरना परम सत्य है ना, इस तरीके से आर्टिकल 21 जो है ना वो आपके हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 आया था जो कि जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। अगर आपको कहता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, देखिए आपका अब रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, चाहे वो हरित क्रांति हो गया, चाहे वो आपका नीली क्रांति हो गया, चाहे वो जो भी क्रांति है, अभी आगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अब पूछा श्वेत क्रांति में किसके लिए लाया गया था, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जो हमारे टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे होंगे, तो इंपॉर्टेंट मैं रिवोल्ट कराया था, तो उसमें ये श्वेत क्रांति वाला मतलब इंपॉर्टेंट एक रिवोल्ट का एक दिन टॉपिक था, जहां पे आपका श्वेत क्रांति किसने दिया था, किससे संबंधित है, वो सब सारी चीज़ों, आपका हरित क्रांति किससे संबंधित है, कब लाया गया था, ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वो सब सारी चीज़ों को मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग अभी जुड़े नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल से, वो जाएं और जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको हर दिन टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। और ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, वो हर दिन आपको पहले कंटेंट दे दी जाएगी, ये कंटेंट से आपको पढ़ना है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा, और वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें दी जा रही है आपको, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन था श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति दिए थे, और ये श्वेत क्रांति किसे, दूध से संबंधित है। तो ये था। फिर तक नवंबर 2020 तक भारत के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के पास है आपका नवंबर 2020 तक। सबसे ज्यादा किसके पास है, यूएसए के पास। यूएसए के पास कुल 95 न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये क्वेश्चन था कि एमएसपी इज डिसाइडेड बाय हुम, तो ये एमएसपी जो होता है वो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, उसका कि फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक था। अब तक कि फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में इस्टेब्लिश किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो इंडिया का फर्स्ट बैंक है। ठीक है, फिर था यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं, और ये क्वेश्चन जब आपका रिसेंटली आया था ना यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का फुल फॉर्म आया था या कुछ आया था आपका कोई शिफ्ट में आया था, तभी मैं कराया था कि जो आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। मैं बोला था बहुत बार आपको कि जो भी आपके वैसे हेडक्वार्टर, वैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, आईएमएफ हो गया, एडीवी हो गया, ठीक है, तो वो सब जो है डब्ल्यूटीओ हो गया, सारे के हेड याद कर लीजिए, कब फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और उसके बाद एक चीज और, इसका उद्देश्य क्या है वो भी तो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सेट होंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कितने कितने कंट्रीज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितना कंट्रीज है, जैसे आपका डब्ल्यूटीओ में कितना कंट्रीज है, तो ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पहले से आप लोग प्रिपेयर हो लो, क्योंकि आप गलती ना करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। पहला सेट में था आरबीआई का एक्ट कब लाया गया था, तो 1934 में लाया गया था। अब क्या था कि स्थापना कब किया था, 1935 में ये स्थापना किया गया था। फिर था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। आई थिंक ये शिफ्ट 1 का भी कुछ क्वेश्चन मतलब मिला हुआ है। ठीक है, फिर देखिए कि फुल फॉर्म आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन था कि सेकेंडरी मेमोरी का अन्य क्या नाम होता है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से था, और ये काफी इजी प्रश्न था, और जो आपके पास कॉमन सेंस है ना, तो ये क्वेश्चन कभी भी आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी का जो अन्य नाम होता है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, सहायक जो कर सकते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी होता है, प्राइमरी मतलब मेन होता है, सेकेंडरी होता है जो आपका सहायक होता है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम होता है। इजी प्रश्न है। फिर था आर्टिकल 103 किससे संबंधित है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ईएमपी से आर्टिकल 103 जो है वो रिलेटेड है। मैं बोला था ना कि आपको आर्टिकल से करना है, तो जाइए और मेरे वीडियो है आपका मतलब आर्टिकल के बारे में, जाइए वहां देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर था हेडक्वार्टर्स ऑफ एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये फिलीपींस के राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अब देखिए यहां पूछा जाएगा कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो आपका हेड कौन है, मस्तास्कू अस्कावा। तो ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो लीजिए। ठीक है, फिर था कि अशोक के पिता का नाम क्या था,
अशोक के पिता के नाम क्या था? तो बिंदुसार जो था वो अशोक के पिता का नाम था। देखिए अशोक से क्वेश्चन आया, सांची स्तूप आया था, किसने निर्माण कराया था? तो ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। कौन सा स्तूप था? सांची स्तूप। और आज भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, और फिर पहले था कि सांची स्तूप जो है वो कहाँ है, और आज क्या था कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है वो आपके मौर्य सम्राट, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के थर्ड रूलर अशोक थे, उनके द्वारा बनाया गया था, और उनके पिता का नाम क्या है? बिंदुसार, ठीक है। अगला बुक था तमस बुक। तमस बुक इज रिटन बाय किस विच? तो ये विश्वसैनी के द्वारा तमस बुक को लिखा गया था। फिर था राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकते हैं? पहला दिन, मैं बता रहा हूं, पहला दिन क्वेश्चन था कि आपके लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं, अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या कितना है। तो मैं उसी दिन कराया था कि राज्यसभा में कितने होते हैं, और 250 होते हैं, और 2 जो होता है वो नॉमिनेट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जो लोग हमारे पहला दिन देख रहे होंगे लेक्चर को, उन लोगों का आज तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग हर दिन नहीं देखते हैं ना, तो एनालिसिस देखा कीजिए, और जहां मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है भाई, मैं बता रहा हूं वहां आ रहा है, तो आप लोग क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल आप लोग भूलिए मत वीडियो को लाइक करना। आप लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा है वीडियो को लाइक करने से, और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 बार मैं करा चुका हूं, 10 से 15 बार ये क्वेश्चन कराया हूं, और आप लोग कमेंट में भी कम से कम 2 से 4 बार मैं लिखवाया हूं कि जो आपका 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो सबसे ऊपर शहर है वो इंदौर है। ये पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। तो ये जो इंदौर जो है वो 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। अब वाला क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजों की भारत में पहली प्रेसिडेंसी कहां पर स्थापित की गई थी? एकदम इजी प्रश्न है भाई, एकदम इजी प्रश्न है, ऊपर पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि अंग्रेजों के भारत में पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? तो ये सूरत में आपके अंग्रेजों का भारत पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। फिर था आपका क्वेश्चन जामा मस्जिद कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? इतना भी इजी प्रश्न पूछता है कोई क्या? 1650 में शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद बनवाया गया था। फिर था आपका ब्लूटूथ जो है वो किसके द्वारा फॉन्ट किया था, डिस्कवर किया है? तो जाप हास्टेन, मैं लिख देता हूं जाप, ठीक है, जाप और HARSTEN, जाप हास्टेन, इनके द्वारा ब्लूटूथ को डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। फिर था फुल फॉर्म SMTP का फुल फॉर्म कहता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। फिर था INSAT कब लॉन्च किया था? इनसैट जो है वो 1999 में, यानी 1999 के 3 अप्रैल को इनसैट लॉन्च किया गया था। फिर था भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो भारत का पहला हाई कोर्ट बना था, जिसमें आपका सर एलिजा MP जो थे वो आपके मुख्य न्यायाधीश थे, और अन्य 3 न्यायाधीश थे, लेमिस्टर, हाइडस और चैम्बर्स। तो ये 3 थे, और एक मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपका सर एलिजा MP थे। तो ये जो भारत का पहला हाईकोर्ट है वो कोलकाता में बना था। फिर सांची स्तूप किसने बनवाया था? ये सेम क्वेश्चन है जो कि आपके शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस था, मुझे ऑप्शंस पता नहीं है, बस बताया गया मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा कि एक क्वेश्चन था सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू वायरल डिजीज। तो मैं बता दिया आपको, ये लिखने का मकसद यही था कि वायरल डिजीज से कौन से आपका रोग होता है, या फिर बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, वो सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर था निफ्ट का फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो आपके निफ्ट का फुल फॉर्म है। इजी प्रश्न है, लेक से आ रहा है क्वेश्चन कि सांभर लेक कहाँ है। इसके पहले आपको डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा था, अब पूछा सांभर लेक कहाँ है, तो राजस्थान में जो है वो सांभर लेक है। इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है यार, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल कमाल के आओगे, इतना मुझे आप लोग से भरोसा है। फिर था पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो लेमन का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2 जो होता है वो लेमन का पीएच वैल्यू है। फिर था एंड कौन सा एसिड सेक्रेट करता है? तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो एंड के द्वारा, चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सेक्रेट किया जाता है। मतलब जब भी आपको काटेगा ना चींटी, तो आपके फॉर्मिक एसिड आपको वो प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर ये आपका कैपिटल से क्वेश्चन था कि स्वीडन के कैपिटल कौन है? तो स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन के कैपिटल है। इजी प्रश्न है। फिर था
विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, यानी जो विधवा लोग हैं वो पुनः शादी कर सकते हैं, वो कब लाया था? 1856 में ये विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। फिर था डिमोनेटाइजेशन, यानी कब हुआ था? तो ये 2016 में, आपको बहुत प्रचलित दिन था, जो आपके 1000 के नोट को बंद किया गया था। डिमोनेटाइजेशन जो है वो 2016 में आया था, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था। तो ये चीज़ें नहीं है कि आपको 2016 से आपका करंट अफेयर्स पूछ रहा है, वैसे चीज़ों जो पिछले के कुछ सालों में इंपॉर्टेंट रहा है, तो वो सब चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो वो सब चीज़ों को आप लोग बिल्कुल एक बार ध्यान कर लीजिएगा, ठीक था। फिर था चेयरमैन ऑफ 15th फिनांस कमीशन, तो एनके सिंह जो है वो आपके 15th फिनांस कमीशन के चेयरमैन है, ठीक है। फिर था कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? मैं बोला ना कि पहले बोला था, उस पहले दिन जब आपका था प्रोटॉन का खोज तक किया था, तो मैं बोला था एक फॉर्मूला था ईट पर नाश, ट्रिक है ईट पर नाश, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन, प फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड और ट फॉर ईट पर नाश, न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। फिर था फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व इन इंडिया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व इन इंडिया है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्योंकि प्रश्न में दम बिल्कुल भी नहीं है, और आज की जो एनालिसिस है वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो कमेंट करना है और लोगों में शेयर करना है, जिससे क्या हो, जिस तरीके से आपका फायदा हो रहा है, जिस तरीके से आपको पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे उस लोगों को भी पता चले जो आपके हिमायती हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके परम मित्र हैं, तो उन लोगों को भेजें ताकि उन लोगों का आइडिया मिल सके। तो वीडियो का बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।